हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंद क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा प्रतिदिन आपको लाइव साइंस की क्लास मिलती होगी, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग साइंस की क्लास प्रतिदिन देखते होंगे और इसके साथ में रीजनिंग की और जियोग्राफी की और मैथ की, मतलब ऑल सब्जेक्ट लाइव क्लास चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे, ठीक है। और जो एमपी पुलिस के SSC-GD के बैच चल रहे हैं तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा, वो आपको लिए बहुत फ़ायदेमंद बैच होने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल निःशुल्क बैच हैं और इसके लिए आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना, ठीक है दोस्तों। तो अब साइंस में चल रहा था बोटनी में अब पढ़ चुके थे पादप हार्मोन, ठीक है। अब पादप हार्मोन के बारे में आप पढ़ चुके थे। क्या पादप हार्मोन क्या है, इसको कहा जाता है प्लांट टिश्यू कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू क्या है। तो आपको इसके बारे में जानने के लिए जो कल वाली क्लास थी आप लोगों उसको पहले देखिएगा, ठीक है। आज पढ़ेंगे पादप रोगों के बारे में पढ़ेंगे। आज पादप रोग क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आज जैसा है पादप रोग हैं तो पादप रोग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप बात कहते हैं पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। तो दोस्तों अब बात करते हैं आम एवं बैगन में जो रोग होता है उसका नाम क्या रहता है, लिटिल लीफ रहता है। वो जस्ता के कारण होता है। किसके कारण? जो जस्ता के कारण होता है आम और बैगन में रोग, वो होता है लिटी एवं लीफ रोग कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नींबू में डाईबैक रोग किसके कारण होता है। तो नींबू में जो डाईबैक रोग होता है वो तांबा के कारण होता है। किसके कारण होता है? वो तांबा के कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो भी तांबा के कारण होता है। यानी जो डाईबैक और लिटिल लीफ दोनों रोग होते हैं जो नींबू में, वो तांबा के कारण ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे अब बात करते हैं फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है। जो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है वो होता है बोरॉन के कारण। किसके कारण होता है? वो बोरॉन के कारण होता है, ठीक है। ऐसा लग जाता है बोरॉन इसके कारण होता है वो फूल गोभी में ब्राउनिंग के रोग, ठीक है। अब बात करते हैं मटर में मांस रोग किसके कारण होता है। जो मटर में जो रोग होता है उसका नाम रहता है मांस रोग रहता है, जो मैंगनीज के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैंगनीज के कारण होता है। अब बात करते हैं लीची में पत्ती जलना। दोस्तों जब लीची में जब पत्ती जलना रोग होता है उसका नाम रहता है पत्ती जलना। किसमें होता है? लीची में होता है। वो पोटेशियम के कारण होता है। अब बात करते हैं जो लीची है ना, जो अभी हाल ही में किस राज्य को GI टैग दिया गया है लीची के लिए। तो उसका शाही लीची है बिहार में। बिहार की शाही लीची को GI टैग दिया गया। अब GI टैग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1999 हुई थी। 10 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब वो तो स्टैटिक जी के दोस्तों कुछ याद आ गया है तो बता दिया गया, ठीक है। अब लीची के बारे में कौन सा रोग होता है? पत्ती जलना रोग कहलाता है, वो पोटेशियम के कारण होता है। अब बात करते हैं धान में खैरा रोग। जो धान रोग होता है वो रोग क्या कहलाता है? उसका नाम रहता है खैरा रोग। क्या है? वो खैरा रोग कहलाता है, जो जस्ता के कारण होता है। अब जस्ता के कारण दोस्तों एक आम और बैगन में होता है, उसका नाम रहता है लिटिल लीफ रहता है। किसमें? आम और बैगन में। अब आ गया धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण वो खैरा रोग होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आलू का ब्लैक हट रोग। जो आलू में जो अपन देखते हैं आलू कुछ दिनों बाद धर देते हैं, उसमें काला सा हो जाना किसके कारण होता है? वो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। लेकिन वो रोग क्या कहलाता है? तो वह रोग कहलाता है ब्लैक हट रोग कहलाता है। किसमें होता है? आलू में होता है। जो भंडारण में दोस्तों कुछ
गोदाम होते हैं उसमें आलू में जो भर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वह ब्लैक हेड रोग हो जाता है, जिससे आलू काला पड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं आंवले में निकोसिस रोग किसके कारण होता है। जो आंवले में जो निकोसिस रोग होता है वो बोरोन की कमी से होता है। अब जो बोरोन की कमी से फूलगोभी में कौन सा रोग होता था, तो ब्राउनिंग रोग होता था फूलगोभी में, किसके कारण, बोरोन के कारण। जो अब आंवले में भी रोग हो रहा है बोरोन के कारण, उसका नाम क्या है, निकोसिस रोग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शलजम में वाटरफॉल। शलजम में जो वाटरफॉल रोग होता है दोस्तों, वो मैंगनीज के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, जो मैंगनीज के कारण होता है वाटरफॉल रोग। अब दोस्तों मैंगनीज के कारण एक और उसमें रोग होता था, मटर में होता था मैंगनीज के कारण रोग, लेकिन वो रोग क्या कहलाता था, तो वह रोग एक मास गैस कहलाता है जो मटर में होता था। ठीक है, और अब शलजम में भी वाटरफॉल रोग होता है, वो मैंगनीज के कारण ही होता है। अब बात करते हैं गाजर में गाजर में कोटा स्पॉट रोग होता है ना, जो वो किसके कारण होता है, वह कैल्शियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है कोटा स्पॉट रोग। अब आपसे पूछा जाए कि गाजर में कैल्शियम के कारण वह रोग होता है, वह रोग क्या कहलाता है, उसका सही आंसर होगा कोटा स्पॉट रोग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मक्का में वाइट बट रोग क्या कहलाता है। जो मक्का में होता है, जो वाइट बट रोग होता है, वो किसके कारण होता है, वो जस्ता के कारण होता है। किसके, जस्ता के कारण होता है। किसमें होता है, मक्का में वाइट बट रोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चुकंदर में हट रोग किसके कारण होता है। जो चुकंदर में जो रोग होता है वो हट रोग बोरोन के कारण होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए जो चुकंदर में बोरोन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है, वह कहलाता है हट रोग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपको एक मेन बात बता दें कि हमारे बुंदेलखंड क्लासेस पर MP+ SSCGD के बैच चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा, आपको वो निःशुल्क बैच दिए जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा एक ही टारगेट है, उद्देश्य है कि हर गाँव तक, हर शहर तक बिल्कुल शिक्षा, जो शिक्षित, हर बच्चे शिक्षित होना है। ठीक है दोस्तों, एक ही टारगेट है हमारा। ठीक है, हर गांव तक शिक्षा पहुंचाना एक ही उद्देश्य है हमारा। ठीक है, और आपसे अब बात कहेंगे प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान क्या है, तो प्राणी विज्ञान के बारे में समझते हैं कि प्राणी विज्ञान किसे कहा जाता है, इसी प्राणी विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है और क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं प्राणी विज्ञान क्या है, तो इसी कहा जाता है एनिमल किंगडम। अब बात करते हैं प्राणी विज्ञान क्या है, तो प्राणी विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वह प्राणी विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ चुके हैं कि प्राणी विज्ञान किसे कहा जाता है, तो जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह प्राणी विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हाँ दोस्तों, भाई तो जंतु जगत उसी को कहा जाता है, उसी को प्राणी विज्ञान कहा जाता है, उसी को एनिमल किंगडम कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण क्या है। जंतु जगत का वर्गीकरण या इसी को कहा जाता है एनिमल किंगडम। क्या कहा जाता है, एनिमल किंगडम कहा जाएगा इसी को जंतु जगत का वर्गीकरण। अब इसमें 1735 में केवलस लीनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टम नेचुई। अब सिंपल सी बात समझते हैं कि इसमें क्या मेन इम्पोर्टेंट बात कही गई। जो जंतु जगत है दोस्तों, इसमें 1735 में केवलस लीनियस ने एक पुस्तक लिखी थी, या इसी को जंतु जगत का वर्गीकरण के यानी फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, तो फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, केवलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं ने दो जगत की पद्धति दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी केवलस लीनियस की एक पुस्तक है, कौन सी, सिस्टम नेचुई, जो अभी जो NTPC का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी है का जो केवलस लीनियस की पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम सही था सिस्टम नेचुई, इसकी पुस्तक का नाम था। अब इन्हें इस पुस्तक में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, इन्होंने 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, और इन्होंने केवलस लीनियस ने जो वर्गीकरण है दो भागों में बांटा गया था। कौन, दो भागों में बांटा गया था, इसलिए इन्हें
कहा जा, अभी आपको बता दिया गया है कि इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। अब द्विनाम पद्धति वह कौन सी है, उन्होंने दो भाग बांटे, कौन कौन से हैं। एक है दोस्तों, एक है एक कोशिकीय प्राणी और एक है दूसरा भाग है बहुकोशिकीय प्राणी। कैसा है, एक कोशिकीय प्राणी है और दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। अब एक कोशिकीय प्राणी क्या है, तो एक कोशिकीय प्राणी वह है जिसमें एक कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिका वाले जीव होते हैं सारे, जैसे हुआ प्रोटोजुआ हुआ, एनिमेलिया हुआ, और दोस्तों और भी कुछ जीव हैं जिसमें एक कोशिका से बनने वाले जीव वह कहलाते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कहते हैं, किसमें, एक एग्जाम्पल की बात कहते हैं, ये जीव प्रोटोजुआ संघ में आते हैं। कैसे में आते, यह जीव जो सारे होते हैं ना, जो प्रोटोजुआ संघ में आते हैं, ठीक है, वह एक कोशिकीय होते हैं। अब थोड़ी आगे बताएंगे कि एक कोशिकीय क्या है और बहुकोशिकीय में अंतर क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ समझिएगा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, लेकिन जो आप क्वेश्चन पूछोगे कि एक कोशिकीय क्या कहलाता है, तो वो आपको थोड़ा वेट करिएगा, इसके बारे में बताएंगे एक कोशिकीय क्या है, ठीक है। अब बात कहते हैं बहुकोशिकीय प्राणी, यानी बहुकोशिकीय प्राणी जो हैं, जो एक से अधिक कोशिकाओं से जीव बनते हैं ना, वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो एक से अधिक कोशिका वाले जीव होते हैं वो सारे वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। अब ये जीव 9 संघ समूहों में बांटे गए हैं। कितने में, 9 संघ समूहों में रखे गए हैं बहुकोशिकीय जीव। अब 9 संघ बांटे गए हैं ना, जो वो 9 संघ को आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा वो 9 संघ में बांटे कौन कौन से हैं। तो अब लोग समझते हैं उसके बारे में, 9 संघ में कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं संघ पोरिफेरा क्या है। एक संघ पोरिफेरा हुआ, दूसरा हुआ संघ सिलेंटेटा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा हुआ समूह संघ प्लेटिहेमेन्थेस हुआ, जो इसमें जो चपटे केमी होते हैं ना, क्या होते हैं, चपटी केमी होते हैं। आपको बताएंगे, थोड़ा वेट करिएगा चपटी केमी क्या है, ठीक है। और चौथा पढ़ेंगे आप संघ एनिलिडा के बारे में। क्या है, संघ एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो जल थल वाले जीव आते हैं सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब बात कहेंगे संघ आर्थ्रोपोडा, क्या कहेंगे, आर्थ्रोपोडा के बारे में बात पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आर्थ्रोपोडा है ना, जो इस जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा में जो कीट है ना, जो सारे कीट इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जो सारे जो इस संसार में जो सारे कीट है ना, वो सभी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। अब बात करते हैं संघ एकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। वो एक संघ है, ठीक है, जो आपसे बता दिया गया है 9 संघ में बांटे गए हैं बहुकोशिकीय जीव। वो आपको सारे 9 ही भाग बता रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे संघ एस्केलेमिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संघ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे और संघ कोडेटा के बारे में पढ़ेंगे। यह 9 संघ हो गए। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है दोस्तों। 9 संघ समूह में बांटा गया। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं। जो संघ पोरिफेरा में आते हैं स्पंज वाले जीव। कैसे, स्पंज वाले जीव आते हैं संघ इसमें पोरिफेरा में। अब इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। और संघ सिलेंटेटा में आते हैं जो प्रवाल जंतु होते हैं ना, जो प्रवाल जंतु होते हैं वो संघ सिलेंटेटा में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चपटे केमी किसके अंतर्गत आते हैं, तो चपटे केमी है ना दोस्तों, वो संघ प्लेटिहेमेन्थेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो जल एवं थल वाले जीव है ना, जो संघ एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ा संघ है और इसी में जो सभी कीट अंतर्गत आते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। समुद्री जीव हैं एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। अब गोलकेमी जीव एस्केलेमिन्थीज के कारण आते हैं। जो मुलायम शरीर वाले जो जीव हैं जो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो संघ कोडेटा के अंतर्गत कौन कौन सा, मत्स्य, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, एम्फिया, जो सारे भी जीव जंतु जो सभी कोडेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सरीसृप हुआ, मत्स्य हुआ, स्तन हुआ, पक्षी हुआ आदि जो होते हैं सब कोडेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें।
एक कोशिकीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? एक कोशिकीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। एक कोशिकीय क्या है? अब जैसे बात करें प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से जीव आते हैं? प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? ठीक है, इसके बारे में सब पूरे आल पढ़ेंगे, इसके प्रोटोजोआ के बारे में, जो आपको कभी नहीं भूलना हो, जो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा समझते हैं, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में समझेंगे। ठीक है, अब बात कहते हैं प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? आपसे बात कही जाएगा प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, तो वह दिया था गोल्डफश ने दिया था। किसने दिया था? जो गोल्डफश है ना, जो इन्होंने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। ठीक है, अब जो प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशीय है या बहुकोशिकीय है? तो यह प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। कैसा? एक कोशिकीय जंतु होता है। इसमें कोई ऊतक या टिश्यू, ऊतक को टिश्यू ही कहा जाता है। ठीक है, ऊतक हिंदी भाषा है, जो इसमें कोई ऊतक या अंग नहीं पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ है ना, जो शब्द दिया था गोल्डफश ने, एक कोशिकीय है जंतु है, इसमें कोई ऊतक या अंग नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जैसे ऊतक या अंग नहीं पाया जाता है, तो इसमें श्वसन किस क्रिया द्वारा होता है? सांस लेना, श्वसन होना, ये तो आवश्यक है, या उत्सर्जन करना। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक किसके कारण होता है उसके बारे में समझते हैं। ये जीव जो बाहरी सतह से श्वसन उसी से उत्सर्जन कहते हैं। जो बाहरी अंग होता है ना, जो उसी कहा जाता है त्वचा कहा जाता है, उसी से श्वसन करते हैं, उसी के द्वारा उत्सर्जन कहते हैं को प्रोटोजोआ जीव, या इसी के अंतर्गत, जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो सभी सारे जीव आते हैं, वो इसी के द्वारा श्वसन या उत्सर्जन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में बात कही जाए, एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ। ठीक है, यह सारे एक कोशिकीय जीव हैं। कैसे जीव हैं? यह एक कोशिकीय जीव हैं। अब इनके आकार की बात कहते हैं, ये कैसा होता है? जो पैरामीशियम होता है, इसका आकार लगभग रहता है, लगभग सेम रहता है, चप्पल के आकार का रहता है पैरामीशियम। ठीक है, यूग्लिना कैसा रहता है? एक हरा जीव होता है। अब बात करते हैं अमीबा, यह इसका कोई आकार निश्चित नहीं रहता है, यह कोई भी प्रकार का हो सकता है। जैसा इसके बारे में भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसका मतलब कोई आकार निश्चित नहीं रहता है। अब बात कहते हैं, अब इसके बारे में बात कहते हैं, अब बात करते हैं जो नींद की बीमारी होता है, जो नींद की बीमारी होती है वो किसी कारण होती है? जो नींद की बीमारी होती है शीशी मक्खी वाहक द्वारा होती है। किसके कारण होती है? तो शीशी मक्खी द्वारा के वाहक द्वारा होती है नींद की बीमारी। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कही गई है यूग्लिना की। तो यह एक कोशिकीय जीव है, और यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव है? यह एक कोशिकीय जीव तो है, लेकिन यह सबसे बड़ा भी जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, बंधन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको एक बात और मेन बात बता दें, जो हमारे बंधन क्लासेस पे हम प्लस SSC GT के बैच चल रहे हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिए, वो आपको निःशुल्क बैच दिए जा रहे हैं। और इसमें आपको बिल्कुल निःशुल्क बैच है, आपको इसमें कोई पैसा वैसा नहीं देना है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, और दोस्तों आपको ज़्यादातर दोस्तों को शेयर करना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, या हमारा एक ही टारगेट है कि हर गांव हर शहर तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, एक ही टारगेट है, जो हर गांव हर शहर तक शिक्षा पहुंचाना, हर बच्चों को शिक्षित करना। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों पहली बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।